कोई अगर आपसे पूछे कि आपका जन्म कब हुआ है तो आप क्या कहेंगे? अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो यही कहूँगा कि इस डेट को, इस साल में, इस दिन, एक कैलेंडर की एक तारीख बताऊँगा, इस दिन मेरा जन्म हुआ है। लेकिन कुछ दिन से मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है, क्या वो कैलेंडर की जो तारीख है वही मेरा डेट ऑफ बर्थ है? क्या मेरा जन्म उसी दिन हुआ है? फिर ये सवाल काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगा मुझे। तो फिर कहते हैं ना कि हर सवाल का जवाब आपके भीतर ही छिपा हुआ है। आप ख़ुद से पूछो और आपको जवाब मिलेगा। तो मैंने भी कुछ वैसा ही किया। ख़ुद से पूछने की कोशिश की कि मैं कब आया था, मैं कब पैदा हुआ था। तो मैं थोड़ा पीछे चलता गया कि वो जो कैलेंडर की डेट है, जिस दिन से लोग मुझे जानते हैं कि हाँ, मैं इस दिन मेरा जन्म हुआ था, वो तो बस एक स्थान परिवर्तन था अगर कहा जाए तो। जैसे कि कोई भी इंसान जब जन्म लेता है तो वो पहले माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है, क्योंकि 9 महीने के बाद माँ का गर्भ उस शरीर को अपने अंदर रख नहीं सकता। तो इसलिए वो उसे बाहर कर देता है कि अब वो और तेज़ी से फैल सके, बड़ा हो सके, या जो उसकी लिमिट है बड़े होने की वो हो सके। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो एक इंसान का जन्म उस दिन नहीं, या अगर देखा जाए कि फिर कहें कि नहीं, वो जो 9 महीने हैं वो और ऐड कर दो तुम्हारे जन्म में, तो मैं वो भी नहीं कहूँगा। क्योंकि वो एक्चुअली एक प्रोसेस है, एक डेवलपमेंट प्रोसेस है कि आपकी बॉडी डेवलप हो रही है, मसल्स बिल्ड हो रहे हैं, ब्लड्स, वेन्स, जो भी चीज़ें हैं वो ऐड हो रही हैं। वो भी मैं एक्चुअल में डेट ऑफ बर्थ नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारा जन्म तो अगर देखा जाए तो दैट इज़ ऑल्सो एक स्पर्म जो कि माँ के गर्भ में जाता है, और फिर माँ के शरीर में जो खून होता है वो उससे वो मसल्स बिल्ड होना शुरू होते हैं। तो हमारा जन्म कब हुआ है फिर? कब हम पैदा हुए हैं? अगर ये दो चीज़ें भी अगर हम छोड़ दें तो फिर हम कब पैदा हुए हैं, या हमारी उम्र कितनी है? फिर एक है व्यक्ति, एक व्हाट्सएप ग्रुप एक्चुअली चल रहा है, तो उस पर मैंने अपना ये सवाल पूछा। तो उस पर जो जवाब मिला मुझे तो वो थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री था, क्योंकि उस पे उन्होंने लिखा था कि जब इस ब्रह्मांड के निर्माण का पहला चरण शुरू हुआ था, जब पहला एटॉम बना था, तभी हमारा भी जन्म हुआ था। और इवन हमारा नहीं, जितने भी जीव जंतु, जो भी चीज़ें इस संसार में हैं, उन सबका जन्म एक साथ ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि सबका जन्म अलग अलग हुआ है, पहले ये आया फिर वो आया, फिर वो आया, फिर वो आया। सबका जन्म एक साथ हुआ है, और अलग अलग तरीके से सबका विकास होना शुरू हुआ, और अलग अलग रूप में सब लोग एक दूसरे के सामने आना शुरू हुए। लेकिन अगर बात मैं जन्म की करूं तो वो जन्म तो एक ही बार हुआ है सबका। फिर एक सवाल ये आता है कि अगर जिस जन्म को हम जन्म तिथि मान रहे हैं अभी तक, अगर वो जन्म नहीं है, तो फिर मृत्यु क्या है? ये थोड़ा पेचीदा है, या फिर जब ये कह सकते हैं कि जब तक समझ में नहीं आया तब तक पेचीदा है। जिस दिन हम समझ गए उस दिन सब कुछ सिंपल है। एक बुक आजकल मैं पढ़ रहा हूँ, आजकल तो नहीं, कुछ टाइम से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है उसे। वो बुक एक्चुअली कहा जाता है कि वो बुक हनुमान जी द्वारा जो ज्ञान मातंग समुदाय को दिया जा रहा है, जो श्रीलंका के घने जंगलों में आज भी रहते हैं। वो मेन स्ट्रीम लाइन के जो लोग हैं, मेन लाइन के जो लोग हैं, उनके सामने नहीं आते हैं, वो थोड़ा अपने आप को हाइड रखते हैं। तो हर
41 ईयर्स के बाद हनुमान जी खुद उन्हें ज्ञान प्रदान करने आते हैं। और इस बार ऐसा हुआ है कि वो ज्ञान किसी वजह से, एक वजह होता है हर चीज़ों का, वैसे ही एक वजह से उस ज्ञान के कुछ छोटी छोटी चीज़ें, मतलब बहुत छोटा सा भाग बाहर आया है, जो एक कली हनुमानी बुक के रूप में प्रकाशित किया गया है। इवन उस बुक के जो राइटर हैं वो इतने ज़्यादा समर्पित हैं हनुमान जी को कि उन्होंने अपना नाम भी नहीं लाया उसमें। उन्होंने ख़ुद को शून्य रखा है, मतलब उन्होंने राइटर की जगह पर शून्य लिखा हुआ है। मतलब वो खुद नहीं आना चाहते सामने, वो बस उस ज्ञान को लाना चाहते हैं। पहले वो बुक इंग्लिश में आई थी, द इमॉर्टल टॉक्स, तो अब उस बुक को हिंदी में ट्रांसलेट करके अवेलेबल कराया गया है ताकि सभी लोग उसको पढ़ सकें। एंड मैंने जो कोशिश की है उस बुक को, इवन मैंने अभी तक 11th टाइम परचेज़ किया है। एंड मैं क्या करता हूँ कि उस बुक को परचेज़ करता हूँ, पढ़ता हूँ, और आप बिलीव नहीं करेंगे, जितनी बार भी उस बुक को पढ़ता हूँ हर बार एक नई चीज़ पता चलती है। उस बुक को पढ़ता हूँ और फिर मैं उस बुक को किसी को दे देता हूँ जो थोड़ा बहुत भी हनुमान जी से जुड़ा हुआ है, या हनुमान जी को मानता है, या आध्यात्म में थोड़ा भी विश्वास रखता है। वो बुक मैं उसे दे देता हूँ। उस बुक में अगर आप देखेंगे ना, तो उस बुक के लास्ट में ना कुछ 3-4 पेजेस ब्लैंक है, आई मीन कुछ लिखा हुआ नहीं उसके ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ कि लास्ट के पेजेस में ना अपना नाम लिख करके उसको दे देता हूँ, ताकि तुम उस बुक को पढ़ो, और अगर तुम्हें लगे कि हाँ ये किसी और को भी पढ़ना चाहिए, तो उस बुक में अगेन अपना नाम लिख देना पीछे, और फिर उसको दे देना किसी को, और अगेन सेम चीज़ उसको बोलना कि वो पढ़ के उसको अगेन फिर से किसी को फॉरवर्ड करे। तो मैंने एक छोटा सा चेन, जैसे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। एंड जो लोग थोड़े बहुत जागरूक हैं वो शायद उस बुक को पढ़ के और जाग पाएँ। तो कुछ सवाल हैं ऐसे बहुत सारे जिसके जवाब मुझे कहीं ना कहीं उस बुक से मिल रहे हैं, और ऐसी चीज़ें बहुत सारी होती हैं डेली लाइफ में। आई मीन सुबह से लेकर शाम तक, जब तक आप जागते हो और जब तक आप सोने जाते तब तक, या सोने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका जवाब उस बुक में है, ऑलरेडी है। अचानक से कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं मेरे साथ जो लगता है कि अरे ये तो उसमें लिखा हुआ था, ये सेम वही हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए एक बार। सिंपली आप अमेज़ॉन पे सर्च करोगे ना कली हनुमानी, तो आपको मिल जाएगा। मैं कोई लिंक नहीं दूंगा उस बुक का, क्योंकि मैं कोई मार्केटिंग के पर्पज़ से नहीं कह रहा कि मैं एक एफिलिएट लिंक आपको दे दूं, आप उससे बाय करो तो उस पर क्लिक से मुझे कुछ रेवेन्यू मिले। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है रेवेन्यू से। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग भी एक बार, एटलीस्ट एक बार उस बुक को पढ़ो। तो अब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल, ये संसार क्या है, ये माया क्या है, जन्म मृत्यु, जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बैड थिंग्स, अच्छी चीज़ें, नेगेटिव पॉजिटिव, ब्ला ब्ला, ये सब क्या होती हैं। हाँ, ये सब भी आपको उससे बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उस बुक को आई मीन बहुत सिंपल तरीके से लिखा गया है, ये किसी को भी समझ में आ जाए। आई मीन हिंदी, इतनी अच्छी हिंदी में लिखा है उस बुक को कि मैं बता नहीं सकता। शून्य जो राइटर है ना, वो बेसिकली इंडियन है नहीं, लेकिन फिर भी जब आप उस बुक को पढ़ेंगे ना, तो मतलब आप खो जाएंगे बस। और जितनी बार पढ़ेंगे, मैं ये गारंटी देता हूँ कि जितनी बार भी पढ़ेंगे उस बुक को ना, हर बार आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, और आप हर बार आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, भाई ये क्या है। सारे सवाल का जवाब उस बुक में है। कुछ 300 पेजेस की बुक है, लेकिन कई हज़ार लाखों करोड़ों सवाल के जवाब उस 300 पेजेस के बुक में है। तो एक बार पढ़ना ज़रूर। मैं कुछ रिव्यू करूँगा उस बुक से कि कुछ जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसको आप तक लेके आ पाऊँ और बताने की कोशिश कर पाऊँ। तो
कोशिश करता हूँ अगेन फिर से एक और। धन्यवाद।